ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, देश के मर्यादाओं के ख़िलाफ़ है, अपने पूर्वजों के आदर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह देश के एक न्याय करने वाले बादशाह गुज़रे हैं और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको गले लगाया। उन्होंने मस्जिदों को अगर जागीरें दी तो हिंदुओं को भी उसने काफ़ी ज़मीन जायदाद दी। बल्कि भारत पर गर्व करने वाले हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए इतिहास का ये सच। अफ़गानिस्तान के सरहद से लेकर बर्मा की वादियों तक टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाने का काम किया है तो वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। अमौर विधायक AIMIM से अख्तरुल ईमान है, हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अख्तरुल ईमान जी, औरंगजेब को लेकर पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर को लेकर आपके पार्टी के नेता दिखे, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ कहिए? ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, देश के मर्यादाओं के ख़िलाफ़ है, अपने पूर्वजों के आदर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह देश के एक न्याय करने वाले बादशाह गुज़रे हैं और उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को सबको गले लगाया। उन्होंने मस्जिदों को अगर जागीरें दी तो हिंदुओं को भी उसने काफ़ी ज़मीन जायदाद दी। बल्कि भारत पर गर्व करने वाले हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए इतिहास का ये सच कि अफ़गानिस्तान के सरहद से लेकर बर्मा की वादियों तक टुकड़े टुकड़े में बंटे हुए भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाने का काम किया है तो वो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है। और जाहिर है कि उस पर कोई विवाद देश में नहीं रहा है। अपने पूर्वजों पर सबको फ़ख्र होता है, चाहे अशोक हों, चाहे मौर्य साम्राज्य हों, ये हमारे पूर्वज हैं। और मुग़ल एम्पायर पर तो सबको फ़ख्र है। मुग़लों ने यहाँ पर इंसाफ कायम किया, मुग़लों ने देश को बहुत कुछ दिया है। दूसरे लोगों की तरह लूट कर भागने वाले नहीं हुए, बल्कि इस देश को बनाने, संवारने और इसी देश में मर मिट कर यहाँ रह गए। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह का वातावरण तैयार करना, मैं समझता हूँ कि किसी धर्म, किसी जाति विशेष के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो नागरिक अधिकार हैं, जो देश की मर्यादा है, उसके ख़िलाफ़ है। आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। यकीनन आवाज़ दबाने ही की नहीं, बल्कि फासिज़म का एक बड़ा वो खेल है कि डराओ, धमकाओ, लोभ, लालच, मैंने सारे तंत्र इस्तेमाल करो। वो सारे तंत्र यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहीं पुलिस के ज़रिए से, है ना, और कहीं मीडिया के ज़रिए से, कहीं फिल्मों के ज़रिए से, और हुकूमत खुद अपने अंदाज से जो कुछ कर रही है वो एकतरफ़ा तौर पर दलितों और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ काम कर रही है। फिल्म निकलने वाली है, इसको लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। AIMIM कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल ये पता, ऐसे सारे फिल्म जिससे किसी के भी इसका आहत हो कि समाज की मर्यादाएँ टूटे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये देश सबका है। इस देश की भलाई मिलजुल कर रहने में है और इस देश में वर्ग विशेष को टारगेट करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सनातन धर्म के लोगों से अपील करता हूं कि इस देश में अल्पसंख्यकों की तादाद 15-16% है और दूसरी तादाद दलितों की है, पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, और जिसको कहें कि हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग की है। तो उनको समझना चाहिए कि भाजपा ये सारा खेल अपनी नाकामी को, 56 इंच का सीना, चाइना से कुछ भी नहीं कर सके, ये बात न गरीबों के खाते में पैसा भिजवा सके, न नौजवानों को रोज़गार दे सके, न किसानों की आमदनी बढ़ा सके, ये सारे मामले में विफल होकर रह गए हैं। रेल की इतनी शर्मनाक घटना घटी है इसके इसमें रेल की सारी सुविधाएं यात्रियों की ख़त्म कर दी गई हैं। गंदे चादर, गंदे कंबल लोगों को दिए जा रहे हैं, न पीने का साफ़ पानी है, वो फर्स्ट क्लास ट्रेनों में कॉकरोच है, हर जगह खटमल है, गंदगियाँ हैं। ये सारे चीज़ों में ये हुकूमत फेल हो गई है। अपनी तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया का एकमात्र सहारा लेकर तमाम तर घृणित पहलुओं को ये उजागर करती है और लोगों को इसी में उलझाए रख रही है। ये चाल चलित्र चेहरा है
बीजेपी का और आरएसएस का। आखिरी सवाल रहेगा सर, लगातार भाजपा की तरफ से हिंदू राष्ट्र की बात होती है, इसको लेकर आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उनका बयान आया है, वो हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो हिंदू गांव बना के दिखाए भाजपा। नहीं, सवाल ये पैदा अगर कोई खालिस्तान की बात करे, कोई पाकिस्तान के अलगाववाद की बात करे, कि नॉर्थ के स्टेट को अलग बनाने की बात करे, तो आप उससे कहते हैं गैर कानूनी है, सेडिशन का मुकदमा आप चला रहे हैं उस पर। तो यकीनन है कि ऐसे लोग, जो लोग, भारत एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर धर्म पर, अपने अपने धर्म और आस्था पर लोगों को चलने की पूरी इजाज़त है। अपने धर्म के का आदर करे, पालन करे, और दूसरे के धर्म का आदर करे, ये तो है। लेकिन खुले तौर पर इसको, और ये बनाए ना, ये बना भी नहीं सकते, है ना, इनकी नस्लें गुजर जाएंगी, ये बना नहीं सकते। इसमें अलग अलग जात है, भाषा है, कल्चर है, अलग अलग आस्थाएं हैं। किसी एक आस्था में, अरे इंडू नदी के किनारे बसा हुआ ये देश हिंदुस्तान है। इनको मुग़लों से, औरंगजेब से इनको दिक्कत है, इनको लाल किला से दिक्कत है, शाहजहाँ से दिक्कत है, तो ये हिंदू नाम किसका दिया हुआ है? हिंदू नाम से भी दिक्कत होनी चाहिए। हिंदू नाम तो संस्कृत का कोई शब्द नहीं है ना, हिंदू नाम तो इनका कोई पुराना पूर्वजों का दिया हुआ नाम नहीं है। इस पर कहाँ ये रट लगा रहे हैं? ये पूरे तौर पर ये नहीं देख रहे हैं, कहीं गांव मास का विरोध कर रहे हैं। सावरकर जी खुदे कह रहे हैं गांव के बारे में उनका विचार अलग है, गाय के बारे में इन लोगों का हिंदी बेल्ट में, काउ बेल्ट में इनका विचार अलग है, और जब यही लोग वहाँ गोवा में चले जाते हैं तो वहाँ अलग अलग किस्म की बात करते हैं। तो ये लोग दोहरे किरदार के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, और ये लोग हमें से मैंने राजनीति की रोटी सेकने के लिए देश को ये जला रहे हैं। देखिए, राजनीति की रोटी सेकने को लेकर देश को जला रही ये लोग, भाजपा वाले दोहरे किस्म के लोग हैं। क्या कुछ कहते हैं अख्तरुल ईमान? आपने सुना है जिस तरीके से औरंगजेब को लेकर गिरफ्तार किया गया, इसको लेकर तमाम बातें करते हैं। अख्तरुल ईमान का यह साफ कहना है कि आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।